नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए फाइनली बोर्ड एग्जाम पेपर 2026 के लिए इंग्लिश विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है, क्योंकि हमने इस मॉडल पेपर के अंदर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं और आप बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को हल करेंगे, जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, आई सा ब्लैंक एलिफेंट इन दी जू येस्टरडे। इसमें विद्यार्थियों आपको आर्टिकल यूज करना है, ए एन या द का प्रयोग करना है। और ये किसके अकॉर्डिंग आता है? आर्टिकल जो रिक्त स्थान के बाद में आने वाला वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आर्टिकल यूज होता है। तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं हम एलिफेंट। इसका उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर से आती है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, यदि उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर से आए तो आपको आर्टिकल यूज करना है एन, और यदि उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि व्यंजन से आए तो आपको आर्टिकल यूज करना है ई। तो यहाँ पर हमारे प्रथम अक्षर की ध्वनि किससे आ रही है? स्वर से आ रही, एलिफेंट, ए आ रहा है ना। तो इसी कारण से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा एन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन नॉट रिलेटेड टू स्कूल, यानी स्कूल से संबंध नहीं है उस वर्ड की आपको जांच करनी है, यानी पता करना है। तो यहाँ पर क्लास, टीचर, पैसेंजर, ब्लैक बोर्ड। हमने पता किया कि क्लास, टीचर और ब्लैक बोर्ड स्कूल में होते हैं और ये स्कूल से संबंध रखते हैं, बट पैसेंजर हैं ये स्कूल से संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैव अ डिफरेंट साउंड, यानी अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है, इसकी आपको पहचान करनी है। अंडरलाइन किया हुआ ए को हम ए को ही ध्यान से पढ़ेंगे कि ए किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्लान, प्लान, यानी ए है वो आ की ध्वनि दे रहा है, प्लान है ना। यहाँ पर टेक, टेक ए की ध्वनि आ रही है। वेट, यहाँ पर भी ए की ध्वनि आ रही है। लेट, यहाँ पर भी एक ही ध्वनि आ रही। तो अलग किस में ध्वनि आई? ए ऑप्शन में, प्लान में अलग ध्वनि आई। तो हमारा ये प्लान यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, द गर्ल्स ब्लैंक एट द बीच लास्ट समर, यानी पिछली गर्मियों में लड़कियां समुद्र तट पर गई। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होती है टेंस और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लास्ट जो वर्ड आया है इससे हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस है, और यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा वेयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, ब्लैंक आई कम इन सर। अब आपको पता ही होगा कि स्कूल में जब आप कक्षा से बाहर होते हैं और कक्षा के अंदर जाने के लिए सर से परमिशन मांगते हैं तो कैसे बोलते हो? तो आप बोलते हो मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा जो जिसे हम मॉडल कहते हैं, मॉडल आ जाएगा मे। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठा है, द बॉय जंपड, लड़का कूदा, ब्लैंक द रिवर यानी नदी में, टू सेव द ड्रॉविंग चाइल्ड यानी डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन यूज करना है, और प्रीपोजिशन यहाँ पर हमारे राइट हो जाएगा इनटू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब कोई वस्तु बाहर से किसी अन्य वस्तु के अंदर जाती है यानी उसमें जगह चेंज हो रही है तो हम प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। और यदि कोई वस्तु पहले से किसी दूसरी वस्तु के दायरे में होती है तो हमारा प्रीपोजिशन इन रहता है। और जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के ऊपर होती है तो ऑन का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी जगह को दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, एट द होम है ना, एट हाउस, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेवंथ, पेशेंट्स ब्लैंक टेक मेडिसिन टू बी वेल, यानी जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनको ठीक होने के लिए दवाई लेनी चाहिए यानी लेनी पड़ती है, वो उसकी मजबूरी है। तो जो अनिवार्य होता है या मजबूरी होती है इसके लिए हम हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट टेंस है और जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, हैव टू। यदि सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम हैज टू का प्रयोग करते हैं।
विद्यार्थियों, हमने आपके प्रत्येक विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और भी डिज़ाइन किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या फिर कोर्स सेक्शन में जाकर उससे आप आसानी से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब हम पार्ट सेकंड को हल करने वाले हैं, जिसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए गए हैं, जो हमारे ज़्यादातर ग्रामर से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 8 to 11 जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्लीट द पैसेज, आपको एक पैसेज को पूरा करना है यूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी सही शब्द का उपयोग करते हुए फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो दिए गए हैं। ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं क्रिसमस, डेस्क, बर्न एंड प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारे चैप्टर फर्स्ट से लिए गए हैं। तो यहाँ पर इस पैसेज को हम पढ़ेंगे तभी पता लगेगा कि रिक्त स्थान में कौन सा वर्ड राइट रहेगा। आई फाउंड अ रोल टॉप, तो यहाँ पर आ जाएगा डेस्क। हमने रोल टॉप डेस्क को एक देखा था जंक शॉप में, है ना। इट वॉज इन अ बैड कंडीशन बट आई वांटेड इट, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट ऑन, यानी मैंने उस पर कार्य करना शुरू किया था। ईव यानी पूर्व की संध्या से पहले। तो किसकी पूर्व की संध्या, तो ये क्रिसमस की पूर्व की संध्या, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे क्रिसमस सेकेंड में। नेक्स्ट आई फाउंड अ सीक्रेट ड्रॉवर इनसाइड देयर वाज अ स्मॉल टिन बॉक्स, इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट। फॉर कॉनी, यानी कॉनी के लिए वो बेस्ट उपहार था। द हाउस हैड बीन बर्नड, यहाँ पर आपके आ जाएगा बर्न आउट बट द डेस्क सर्वाइव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर आपके आंसर भी ऑलरेडी दिए हुए हैं ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12वां है वो है राइट द प्लूरल, आपको प्लूरल बताना है। तो सरप्राइज का आपके प्लूरल हो जाएगा सरप्राइजेज, यानी ओनली फॉर पीछे एस लगेगा। और सेकंड है इस 12वें का हमारे साइल्ड, तो साइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। और भी आपको याद रखने, ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सिन होता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी जिस वर्ड के अंत में नाउन के अंत में एफ या एफ ही होते हैं, वो वाले आपको रूल याद कर लेने हैं। जिस वर्ड के अंत में वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट या वाई से पहले वॉवेल होता है, तो वो वाले रूल आपको याद कर लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, राइट द मिसिंग लेटर, आपको मिसिंग लेटर की पूर्ति करनी है। जो आपके चैप्टरों के अंदर इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हैं उनको याद कर लेना है आपके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे क्रिसमस है, प्रेजेंट की स्पेलिंग है, सुनामी की स्पेलिंग है, इस प्रकार से काफ़ी स्पेलिंग है, वो आपको याद कर लेनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली आपके स्पेलिंग है वो आपके क्रिसमस की है, और ये आपके राइट स्पेलिंग इस प्रकार से हो जाएगी। इस फर्स्ट वाले में आपके आई आ रहा है और सेकंड वाले में आपके ए आ रहा है। सेकंड है आपके आफ्टरनून की, तो ये आपके आफ्टरनून की स्पेलिंग राइट इस प्रकार से होती है। फर्स्ट वाले रिक्त स्थान में आपके ई आएगा और दूसरे वाले मिसिंग लेटर में आपके ओ आ जाएगा, आफ्टरनून। इसके साथ में आपको माउंटेन की स्पेलिंग याद कर लेनी है, क्लाइंबिंग की स्पेलिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक। द व्हीकल कीप गोइंग फॉरवर्ड ब्लैंक देयर इज ग्रीन लाइट, यानी हमें जब तक वाहन चलाते रहना चाहिए जब तक हरी लाइट होती है, ग्रीन लाइट रहती है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा एज लॉन्ग एज। ठीक है, एज सुन एज का मतलब होता है तुरंत, और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, है ना। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें लिखा गया कि रीअरेंज द वर्ड टू मेक सेंटेंसेज, यानी यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं इनका पुनः दोबारा लिखते हुए आपको सही वाक्य का प्रयोग, सही वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर है 11 एंड 1 मेक 1, तो ये आपके राइट प्रॉपर ऑर्डर में हो जाएगा 1 एंड 1 मेक 11। सेकेंड है माई कंट्री लव आई, तो ये हो जाएगा आई लव माई कंट्री। ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा, मतलब सही वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी या ब्रैकेट के अंदर जो स्पेलिंग दी गई इन्हीं का प्रयोग करते हुए। स्पीड, एक्सरसाइज, हेल्दी, सीट बेल्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट है ऑलवेज वेयर यू ब्लैंक इन द कार, यानी हमें कार के अंदर क्या पहनना चाहिए, तो सीट बेल्ट पहनना चाहिए, तो ये हमारे राइट हो जाएगा। सेकेंड है रेगुलर ब्लैंक कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, रेगुलर क्या करने से हमारी बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग रहती है और फिट रहती है। मेरे ख्याल से तो नशा करने से रहती हैं, लेकिन ये गलत है। हमेशा रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसके कारण से हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग और फिट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके रहेगा, उसमें आपके पार्ट थर्ड को हम हल करने वाले हैं, उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। पार्ट थर्ड है, उसमें विद्यार्थियों आपके 3 पैसेज पूछे जाएंगे। 2 पैसेज तो आपकी बुक के अंदर से आएंगे और 1 पैसेज होगा वो आपके अनसीन पैसेज होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में भी आपको ये कार्य करना है कि सबसे पहले आपको पैसेज को सही ढंग से पढ़ लेना है और समझने की कोशिश करना है, उसके बाद में प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं।
किसी भी क्वेश्चन को आपको खाली छोड़ के नहीं आना है। एग्जाम में आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को आप पढ़ लो, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइंबिंग अ सुमित, यानी एक चोटी पर चढ़ने पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर होता है। तो इससे जो भी उस चोटी पर चढ़ता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट चेंज यू कम्प्लीटली, वो खुद को पूरी तरीके से बदल लेता है। सेकेंड है विच इज द अदर समित, यानी दूसरी सोटी कौन सी है। तो दूसरी सोटी हमारे खुद के अंदर है, हमारे मन के ऊपर जीत पाना ही ये दूसरी सोटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप अपने मन के ऊपर जीत पाओ। यदि आप अपने मन को जीत लेते हो तो आप दुनिया में जो चाहो वो कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा द अदर समित इज विद इन योर सेल्फ, इट इज इन योर ओवन माइंड, यानी आपके मन के ऊपर जीत करना ही ये दूसरी सोटी है आपके मन के भीतर की। थर्ड है राइट द ओपोजिट ऑफ डिफरेंट, यानी डिफरेंट है इसका आपको ओपोजिट बताना है। तो डिफरेंट का मतलब तो होता है अलग अलग, तो एक जैसे वो क्या बोलते हैं सेम। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आपके राइट हो जाएगा, इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है व्हाट टू बोथ क्लेम्स, यानी दोनों जो चढ़ाइयाँ हैं टीच यू, वो आपको क्या सिखाती हैं, फिजिकली एंड इंटरनल। तो ये दोनों ही हैं, वो हमें संसार कैसा है इसके बारे में और खुद के बारे में सिखाती हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट टीचेज यू मस्ट अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड अबाउट योर सेल्फ, और खुद के बारे में आपको सिखाती हैं। 18वें का सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इंस्पिरेशन डज द यूथोर गेट एज एन एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट पर जो यूथोर चढ़ता है तो उससे उसके ऊपर क्या इंप्रेशन रहता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा इट प्रोवाइडेड हिम विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डर्स रिसोल्वली। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब वो उस एवरेस्ट पर चढ़ता है तो उसको क्या इंप्रेशन मिलता है, उसको क्या सीख मिलती है कि वो दुनिया की कोई भी कठिनाइयाँ होती है उससे वो लड़ सकता है ना, उसका सामना कर सकता है, यही इससे सीख मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, राइट द सिंगुलर, आपको सिंगुलर बताना है इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स का सिंगुलर हो जाएगा, इस पीछे वाले एस को हटा दो, आपके हो जाएगा इफेक्ट। ठीक है, असर। नेक्स्ट हमारे सेकंड पैसेज है, तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गेट गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को भी आपको सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो 19वें का पहला क्वेश्चन रहेगा, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके ऑलरेडी पैसेज के अंदर से देने होते हैं विद्यार्थियों, आप कई बार ढूंढने की कोशिश बिल्कुल न करें। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपके वाई वाज जोड़ी अफेड, यानी जो जोड़ी था, हिरण का जो बच्चा था, वो क्यों घबराया हुआ था। ही वाज अफेड दैट द फावन, सॉरी जोड़ी वो एक लड़के का नाम था, हिरण के बच्चे को हम फावन कहते हैं। वाई यानी क्यों, वो जोड़ी अफेड यानी जो जोड़ी है वो क्यों घबराया हुआ था। तो वो किस कारण से घबराया हुआ था, ही वॉज अफेड दैट द फावन माइट किक एंड ब्लिट ब्लिट एट द साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, यानी वो अपने माँ की स्मेल का पता करके वो हो सकता है कि उसको वो किक मार सकता था या उसके साथ में और कुछ कर सकता था, इसी कारण से वो जोड़ी है वो घबराया हुआ था, और कि भाई हिरण का बच्चा है वो हमारे लात न मार दे या फिर वो डर के कहीं भाग न जाए, इस प्रकार वो उससे डरा हुआ था। तो 19वें का सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ही साइड द फावन्स फेस, यानी उसने फावन के फेस को क्यों ढका। तो उसने ढका था इस कारण से ही साइड इट फेस फ्रॉम पिकलिंग विंड्स, क्योंकि भाई कोई भी घास फूस या और कोई झाड़ियाँ हैं उसकी जो विंज हैं, यानी जिसे क्या बोलते हैं, मतलब उसके फेस पर कुछ लगे नहीं, है ना, डालियाँ वगैरह वो लगे नहीं, टहनिया वगैरह। थर्ड है राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ फादर, फादर का ऑपोजिट जेंडर अब किसको पता नहीं है, सभी को पता है, मदर होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बता दो, जो आपके एग्जाम की अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, फॉक्स जो होता है ना, फॉक्स, इसका आपको मुझे ऑपोजिट जेंडर कमेंट करके बताना, और यदि आपको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, कोई न कोई विद्यार्थी इसका आंसर अवश्य करेगा। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां रहेगा, वाई डिड हिज हार्ट टम, यानी उसका जो हार्ट था वो क्यों धड़कने लगा, तो जोड़ी का। ठीक है, हिज हार्ट थम्प्ड बिकॉज ऑफ द मार्वल ऑफ द फावन्स एक्सेप्ट हिज
ऑफ हिम, क्योंकि उस हिरण के बच्चे ने उसको स्वीकार कर लिया था, है ना, क्योंकि उसने जब नीचे उतारा तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगा था। सेकंड क्वेश्चन है अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, यानी वो कहाँ तक तेज चला, यानी वो रोड के चौराहे तक तेज चला था। ही वॉकड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the interaction with the road home, यानी वो घर के रोड के सर्कल तक वो तेज चला था चौराहे तक। थर्ड क्वेश्चन है राइट द वर्ड, राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड देना है। द क्राई ऑफ अ फावन, एक जो हिरण का बच्चा होता है उनके चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उससे हम क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं हम बीट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे जो अनसीन पैसेज हैं, वीडियो को पॉज करके इसको भी आप पढ़ लो, फिर क्वेश्चनों के आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन 21वां, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटिल बॉय ट्राइंग टू डू, यानी जो छोटा बच्चा है वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। विद्यार्थियों, आप मुझे कमेंट करके और भी बात बतानी होगी। आप यदि चाहते हो कि इस पूरे पैसेज को मैं पढ़ूं और उसका हिंदी अर्थ आपको समझाऊं, उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर कहूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको पूरा पैसेज सही ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, उसका हिंदी अनुवाद आपको समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा, ताकि आप यदि जीरो से इंग्लिश सीख रहे हो तो भी आपके लिए इंग्लिश का पेपर है वो आपके लिए हार्ड न बने। ठीक है, तो कमेंट करके अवश्य बताना। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द लिटिल बॉय ट्राई टू डू, यानी जो छोटा बच्चा था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो द लिटिल बॉय वाज ट्राइंग टू रीच अ डोर बेल, यानी डोर बेल है उस तक पहुंचने की कोशिश करना था। विच वाज टू हाई फॉर हिम, जो उससे बहुत ऊपर था। सेकेंड है व्हाट ही इज द बॉय से टू द ओल्ड मैन, यानी बूढ़े आदमी को छोटे बच्चे ने क्या कहा। तो अब देखते हैं क्या कहा था। तो ही सेड, उसने कहा नाउ वी विल रन अवे, अब हम भाग जाएंगे। कम ऑन और वी शाल बी कॉट, चलो चलते हैं नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से उसने उस बूढ़े आदमी को कहा था, क्योंकि वो उस घर वालों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन है राइट वन वर्ड आपको देना। अ मैन हु इज पॉलिट एंड वेल बिहेव, एक व्यक्ति जो अच्छा होता है और उसका मतलब बिहेव होता है, व्यवहार होता है वो अच्छा होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, समझदार व्यक्ति, यानी जेंटलमैन, है ना। तो ये आपके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 22 हैं। 22वें का फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। व्हाट वुड द ओल्ड जेंटलमैन हैव टू एक्सप्लेन, यानी उस बूढ़े व्यक्ति ने, ओल्ड जेंटलमैन यानी बूढ़े व्यक्ति ने क्या एक्सप्लेन किया, क्या मतलब क्या उसने सोचा कि भाई उसने जो डोर बेल बजाई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ही हैड एक्सप्लेन टू द एंग्री ओनर, यानी जो ओनर था किसका, उस घर का जिस घर की उन्होंने रिंग बजाई थी, उसके जो ओनर था वो यदि गुस्से में होगा तो वो किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करेगा, किस प्रकार से समझाएगा, है ना। तो इस कारण से इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा कि भाई वो किस कारण से उसको समझाएगा कि उसने ये घंटी कैसे और क्यों बजाई है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई कुड द लिटिल बॉय नॉट रीच द डोर बेल, यानी जो छोटे बच्चे थे वो उस डोर तक क्यों पहुंच नहीं पा रहे थे। तो बिकॉज द डोर बेल वॉज टू हाई फॉर हिम, क्योंकि वो डोर बेल है वो उनसे काफ़ी ऊंची थी और बच्चा छोटा था। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द ओल्ड मैन पुच द बटन ऑफ द बेल, यानी जो उसने वो बटन दबाया था रिंग का, बेल का, घंटी का, तो वो कैसे बजाया था, मतलब किस टाइप से बजाया था। तो उसने इतना ज़ोर से वो बटन दबाया था कि उस घंटी की चोट पूरे कमरे में सुनाई, पूरे घर में सुनाई दी। तो यहाँ पर इसका आंसर ही इसी टाइप से, ही पुश्ड द बटन सो हार्ड, यानी बहुत तेज़ी से, दैट कुड बी हर्ट ऑल ओवर द हाउस, यानी घर के पूरे कोनों में, यानी पूरे घर में उसकी आवाज़ सुनाई दी होगी। उसके बाद में बच्चों 23वां क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आपके 4-5 सेंटेंस दिए हुए होंगे किसी भी स्टोरी के। ठीक है ना, तो उसको आपके समय के अकॉर्डिंग, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग सही करना होगा। तो यहाँ पर आपके 5 सेंटेंस दिए गए हैं। वंस अ लैम्प वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट अ रिवर बैंक, उसके बाद में द लैम्प रिप्लाइड दैट द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रो हिज साइड, ही सेड टू लैम्प वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, अ वॉल्फ केम देयर, द वॉल्फ फर्दर सेड वाई डिड यू अबस मी लास्ट ईयर, यानी आपने पिछले साल मुझे गाली क्यों दी थी, मतलब उस वॉल्फ और लैम्प वाली ये स्टोरी है।
तो इसको समय के अकॉर्डिंग, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग सही करते तो ये फर्स्ट से आ जाएगा। वंस अ लैम वॉज ड्रिंकिंग वाटर और रिवर बैंक, यानी एक नदी के किनारे एक जो लैम था वो पानी पी रहा था। तो वहाँ पर एक भेड़िया आता है और फिर वो कहता है कि वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, आप पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। तो वो बच्चा कहता है, लैम मेमना कहता है कि वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड, मैं तो पानी को आपकी तरफ धकेल रहा हूँ। तो उसके बाद में जो सेंटेंस हमारा बनता है, द वॉल फॉदर साइड, यानी वो उससे पूछता है, कहता है वाई डिड यू एबस मी लास्ट ईयर, यानी आपने पिछले साल मुझे गाली क्यों दी थी। ठीक है, इसके आगे भी कहानी, लेकिन आपको ऐसे 5 सेंटेंस मिलेंगे, उसको सही करना है। अब 24वां क्वेश्चन होगा वो आपके अथवा में होगा बच्चों। या तो आप एक लेटर लिख दो, आपको एक लेटर दिया हुआ होगा, या तो आप एक लेटर लिख दो, या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख दो। जो भी आपको उचित लगता है वो आपको करना है, दोनों में से जो आता है वो करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपके लेटर दिया गया, यू आर सुरेश, यू लिव इन अ हॉस्टल, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज, यानी आपको अपने पढ़ाई से संबंधित बताते हुए अपने पापा को एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये लेटर ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, आप सीख सको, याद कर सको। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इस प्रकार से आपको लेटर, वीडियो को पॉज करके सही ढंग से इस लेटर को याद कर लेना। और यदि आप चाहते हो कि हमें एप्लीकेशन सरल लगती है तो एप्लीकेशन भी आपके एग्जाम में आएगी अथवा में, तो चाहो तो एप्लीकेशन लिख देना। यहाँ पर ये एप्लीकेशन दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू एडमिशन फॉर क्लास 9th, आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है। ठीक है ना, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो ये आपके एप्लीकेशन इस टाइप से लिखनी है जो इसमें दिखाई आपको दे रही, इसी टाइप से। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन बॉडी लिखनी है और एंडिंग इस टाइप से करनी है। यहाँ पर आपके जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो डेट आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन होगा, उसके अंदर या तो विद्यार्थियों आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, यदि आपको पैराग्राफ आता है तो पैराग्राफ लिखना है, और नहीं कि हमें तो स्टोरी आती है तो आप स्टोरी लिख देना। यहाँ पर आपके कुछ हिंट्स दिए हुए होंगे, उस हिंट्स के अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ और स्टोरी दोनों ही आप कवर कर सकते हो। तो ये आपके पैराग्राफ तो हैं, किसके ऊपर हैं, अ विजिट फॉर फेयर के लिए हैं, आपको एक मेले का भ्रमण के बारे में है। तो अपने गांव के या अपने गांव के आसपास में जो मेला लगा है उसके अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें दिया हुआ है उसे ही याद करो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें आपको सेंटेंस है ना वो बिल्कुल सिंपल यूज करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके हो जाएगा, इसे याद कर लो। और स्टोरी आपके इस टाइप से रहेगी, यदि आप स्टोरी लिखते हो तो ये आपके कुछ हिंट्स दिए हुए होंगे, इस हिंट्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो स्टोरी हमारे ये किसके अकॉर्डिंग होने वाली है, यहाँ है वही जो हमने पहले पढ़ रखी है, द वॉल्फ एंड द लैम्प वाली। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी स्टोरी रहेगी, इस प्रकार से। और यहाँ पर स्टोरी में हमेशा आपको मोरल देना ही देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉडल पेपर इंग्लिश का कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा तो बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। एक विद्यार्थियों, यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।